नमस्कार, खबरों का दंगल में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तृणमूल कांग्रेस में हो रही बगावत के बीच गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार रात कोलकाता पहुंच गए हैं। मिशन बंगाल के पहले दिन शुरुआत उन्होंने रामकृष्ण आश्रम जाकर की। यहां उन्होंने रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी। शाह के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और कैलाश विजयवर्गीय मौजूद हैं। 2 दिन के दौरे में वे बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति का खाका खींचेंगे। साथ ही पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कोरोना संक्रमित होने के बाद यहां का चुनावी मोर्चा खुद अमित शाह ने संभाला है। शाह मिदनापुर में आज एक रैली को संबोधित करेंगे। अटकलें हैं कि इस दौरान सीएम ममता बनर्जी से नाराज चल रहे टीएमसी के 9 विधायक और एक सांसद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इनमें हाल ही में पार्टी छोड़ने वाले ताकतवर नेता शुभेंदु अधिकारी के अलावा विधायक शीलभद्र दत्ता भी शामिल हैं। इस समय केंद्र और ममता सरकार के संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले और राज्यों के अधिकारियों से जवाब तलब के कारण ये तल्खी ज्यादा बढ़ गई है और इसी बीच अमित शाह का ये दौरा काफी अहम हो जाता है। बंगाल के अंदर जो ओछी राजनीति करते हैं, मैं इनको ये बताने आया हूं कि खुदीराम बोस जितने बंगाल के थे उतने ही पूरे भारत के थे और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जितने यूपी के थे उतने ही बंगाल के थे। भारत के लिए संघर्ष करने वाले, भारत के लिए आज़ादी के लिए लड़ने वालों ने कभी इस प्रकार की ओछी राजनीति की कल्पना नहीं की होगी। कम से कम आज शहीद दिन है और ओछी राजनीति से सबने ऊपर आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं फिर एक बार खुदीराम बोस की वो शहादत को याद कर प्रणाम करता हूं और सालों सालों तक उनका ये बलिदान भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा और देश के लिए जीने का संकल्प लेने के लिए मजबूर भी करेगा और जिन्होंने संकल्प लिया है उसका संकल्प मजबूत भी करेगा। मैं फिर एक बार उनके परिजनों के चरणों में प्रणाम कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। तो सुना आपने अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस बीच उनका कहना है कि जिस तरीके की ओछी राजनीति पश्चिम बंगाल में हो रही है उसका जवाब देने के लिए वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। तो श्रद्धांजलि देने के बाद गृह मंत्री अमित शाह सिद्धेश्वरी मंदिर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना के बाद माना जा रहा है कि कुछ देर बाद मिदनापुर में एक रैली को अमित शाह संबोधित भी करेंगे। और इसी बीच ये भी फिलहाल अटकलें लगाई जा रही है कि टीएमसी की तरफ से जिन 9 विधायकों ने अब तक इस्तीफे दिए हैं वो बीजेपी में आज अमित शाह की मौजूदगी के दौरान बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं। तो का माना जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी की तरफ से एक आक्रामक रवैया देखा गया है। बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है और इसी के साथ साथ दौरे लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं के द्वारा जारी हैं। पहले जेपी नड्डा और अब अमित शाह। जेपी नड्डा के कोरोना संक्रमित होने के बाद अब ये जिम्मा खुद अमित शाह ने संभाला है और आज से 2 दिन के दौरे पर वो पश्चिम बंगाल में रहने वाले हैं। तमाम कार्यक्रम इस दौरान उनके रहने वाले हैं। आज से शुरुआत हो चुकी है पश्चिम बंगाल के दौरे की। इससे पहले स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की, उनके परिवारजनों से बातचीत की, नमन उन्हें किया और इसी के बाद सिद्धेश्वरी मंदिर वो पहुंचे जहां पूजा अर्चना की और अब इसके बाद मिदनापुर जाने का उनका कार्यक्रम है जहां रैली को वो संबोधित करेंगे। इसी बीच ये भी माना जा रहा है कि रैली को संबोधित करने के दौरान या फिर उसके बाद जो टीएमसी के तमाम नेता हैं जिन्होंने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है वो भी आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अमित शाह की मौजूदगी में ये तमाम नेता आज बीजेपी की सदस्यता लेंगे।
मीडिया से बातचीत के दौरान अमित शाह ने कहा कि जिस तरीके की राजनीति पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कर रही है, उससे ओछी राजनीति उन्होंने अब तक नहीं देखी है।